श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता प्राचीन भारत से आध्यात्मिक ज्ञान का शाश्वत संदेश है। गीता शब्द का अर्थ है गीत और शब्द भगवत का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। भगवत गीता धर्म, आस्तिक, भक्ति और मोक्ष के यौगिक आदर्शों के बारे में हिंदू विचारों का संश्लेषण प्रस्तुत करती है। भगवत गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग शामिल हैं, जिसमें सांख्य योग दर्शन के विचारों को शामिल किया गया है। गीता पांडव राजकुमार अर्जुन और के मार्गदर्शक और सारथी श्री कृष्ण के बीच एक संवाद के कथात्मक ढांचे में स्थापित है। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में होने वाली हिंसा और मृत्यु के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है। कृष्ण अर्जुन संवाद आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रकट करता है, जो नैतिक दुविधाओं और दार्शनिक मुद्दों को छूते हैं, जो महाभारत में अर्जुन के युद्ध से बहुत आगे जाते हैं। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस संसार का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिससे आज तक न कोई पार पा सका, न पार पाता है, न पार पा सकेगा। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। भगवत गीता असीम है। मनुष्य की गति क्या है, इस प्रश्न पर आज का आदमी विशेष रूप से ज़्यादा चिंतित दिखाई देता है। हालांकि आम आदमी यह बहुत अच्छी तरह जानता है कि जो जिस तरह का कर्म करेगा वह उसी तरह का फल पाएगा। मनुष्य की यह प्राकृतिक गति है, फिर भी मनुष्य इसका परिणाम जानते सही कर्म नहीं करता और अपने जीवन में ज़्यादा दुख ही भोगता है। इस विशाल सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक का प्राधान्य होता है। अपने विवेक के माध्यम से उसने अनेक प्रकार के उद्यम करके वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की है। इस उन्नति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। सुख प्राप्त करने की उसकी यह अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब सुख के साधन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रह जाते हैं तो धीरे धीरे स्वार्थ और स्व की भावना बढ़ने से मनुष्य दूसरों के हित अहित की चिंता किए बिना अपने ही सुख साधनों को बढ़ाने में जुट जाता है। इससे समाज के साधनहीन वर्ग निरंतर शोषण की चक्की में पिसने लगते हैं। समाज में असंतुलन उत्पन्न होने और शोषण बढ़ने से
असंतोष, अराजकता एवं अनैतिकता को बल मिलता है। प्रकृति भी इस मानवीय शोषण का शिकार होती है और अंततः इससे प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगती हैं। मानव का पूर्ण और प्राकृतिक जीवन केवल भोग और कामनाओं के जाल में घिर जाता है। इससे मानवता के समर्थक दुख पाते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और भी है कि निजी स्वार्थ से उठकर कुछ लोग मानवता की भलाई में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। परहित, पर का अर्थ है अपनों से अतिरिक्त कोई भी दूसरा, तथा हित का अर्थ भलाई, अतः इस शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरों का अर्थ है वे लोग जो हमारे अपने नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कभी कभी हम अपने नाते रिश्ते के लोगों के प्रति भी करुणा की भावना रखकर उनका हित करते हैं, लेकिन अपने प्रियजन, परिजन, नाते रिश्तेदारी का हित करना वास्तव में मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होता है। इसे सहायता के रूप में जाना जा सकता है। इसका भी महत्व होता है और यह सद्कर्म है, मानवीयता है और मानव का धर्म भी है। लेकिन परहित इससे भिन्न अर्थ संकेतित करता है। जब अपने हित अहित, लाभ हानि का ध्यान रखे बिना दूसरे लोगों का हित, उनकी भलाई की जाती है, तो यही कर्म परहित कहलाता है। परहित करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। सभी प्रकार की कामना और इच्छाओं को त्याग कर ही वह दूसरों की सेवा करता है। भारतीय संस्कृति में पाप और पुण्य की चर्चा भी होती है। व्यवहार और चरित्र के धरातल पर ये दो गुण माने गए। अपना हित सोचकर मानव का कर्तव्य है और धर्म भी, लेकिन अपने हित के कार्यों को इस प्रकार करना कि दूसरों को किसी प्रकार हानि न उठानी पड़े, यह उससे भी श्रेष्ठ कर्म है। इनके अतिरिक्त तीसरा पक्ष भी है। अपने हित अहित की चिंता किए बिना जब कोई मानव दूसरों की सेवा या सहायता करता है, तो यह श्रेष्ठ कर्म परहित होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।